Good morning. Let's start uh, our new chapter. Good morning. Let's start our new chapter of supplementary book, chapter number 3. That is the selfish giant. The selfish giant. The selfish giant. Selfish मतलब that is स्वार्थी मतलबी एंड जाइंट मतलब कि इतनी बड़ी बॉडी जैसे राक्षस की बॉडी जैसे हो. That is. Let's start our chapter. मतलबी जाइंट या स्वार्थी जाइंट आप कह सकते हैं. दैट इज द जाइंट गार्डन वॉज ब्यूटिफुल एंड चिल्ड्रन लव टू प्ले इन इट. जो जाइंट का गार्डन था वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, सुंदर था और चिल्ड्रन लव टू प्ले. चिल्ड्रन को बहुत अच्छा लगता था वहाँ खेलना. द जाइंट हु वॉज सेल्फिश built a high wall round his lovely garden. जो जाइंट था वो बहुत सेल्फिश था, बहुत मतलबी था और इसलिए उसने अपने गार्डन के चारों तरफ, अपने लवली गार्डन के चारों तरफ बहुत हाई वॉल बना दिया था. बहुत बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी की थी. चिल्ड्रन डिड नॉट एंटर द गार्डन देयर आफ्टर. उसने जब मतलब दीवारें खड़ी कर दी तो उसके बाद से चिल्ड्रन वहाँ पर एंट्री नहीं कर पाते थे. नॉट डिड स्प्रिंग एंड समर टिल द जायंट एक्सपीरियंस अ चेंज ऑफ हार्ट. जब बच्चे नहीं आते थे तो वहाँ पे ना स्प्रिंग आता था ना समर आता था. और टिल इसके बाद दैट इज जायंट एक्सपीरियंस अ चेंज ऑफ हार्ट. उसका हार्ट अचानक से चेंज हो गया. दैट अब दिल उसका कैसे चेंज हुआ, उसका हार्ट कैसे चेंज हो गया. तो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी. दैट इज एवरी आफ्टरनून एज दे आर some characters are there in this story. That is old giant, the giant, tall girl, short boy, square girl, round boy, graceful girl, snow, frost, north wind, autumn, and hail. Round and that. Every afternoon, as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. हर आफ्टरनून के बाद क्या करते थे, as they were, जैसे ही वो लोग स्कूल से वापस आते थे, द चिल्ड्रन यूज टू गो, वो लोग जाते थे और जायंट के गार्डन में प्ले करते थे, जायंट के गार्डन में खेलते थे. एंड जायंट के गार्डन में खेलने में it was a large lovely garden with soft green grass. Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars, and there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruit. बच्चों को बहुत मज़ा आता था सॉफ्ट ग्रास में खेलने में. एंड हियर दैट इज ओवर ग्रास रूट ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते थे जैसे कि स्टार्स हो रहे हैं, स्टार्स लगते थे. ब्यूटीफुल फ्लावर्स को कंपेयर किया है स्टार्स, दैट इज लाइक स्टार्स हो जैसे गार्डन में. या 12 पीचेस के पेड़ थे जो स्प्रिंग टाइम में बहुत ही पिंक्स और पर्ल्स में फ्लावर्स वहाँ पे ब्लूम होता था. एंड ऑटम में क्या होता था, दैट इज बोर रिच फ्रूट भी आते थे. ऑटम में बोर रिच फ्रूट आते थे. एंड स्प्रिंग में क्या होता था, जो पीच ट्री था वह 12 पीच ट्रीज थे वहाँ पर, और वहाँ पे डेलिकेट मतलब स्प्रिंग टाइम में डेलिकेट ब्लॉसम्स ऑफ पिंक और पर्ल फूल्स आते थे वहाँ उसमें. एंड that the birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. जो birds थी वो trees पे, that is जो birds होती थी वो trees पे बैठ जाती थी, sat on the trees,
और sang so sweetly, वो गाना बहुत मतलब sang करती थी, बहुत sweetly गाना गाती थी. And the children used to stop their game, और जो बच्चे थे वो अपना गेम रोक दिया करते थे. And in order to listen, वो चिड़िया के मतलब बर्ड्स के सॉन्ग्स को सुनने के लिए, स्वीट सॉन्ग्स को सुनने के लिए, दैट इज दे स्टॉप देयर गेम्स एंड लिसन टू देम. हाउ हैप्पी वी आर हियर, दे क्राई टू ईच अदर. वो आपस में हमेशा बोला करते थे कि हाउ हैप्पी वी आर हियर, हम लोग कितने खुश हैं, दैट इज हम लोग यहाँ पर हैं. एंड वन डे द जायंट केम बैक, एक दिन जायंट वापस आता है. He had been to visit his friend, the Cornish oak. That is Cornish oak, a giant of Cornwall. That is in the UK. In the UK. That is giant. इतने दिन giant came back. Giant वापस आ गया. He had been, वो अपने दोस्त से मिलने गया था. The Cornish oak. मतलब अ कॉर्निश ओग्रे, दैट इज द जायंट ऑफ कॉर्नवॉल, दैट इज यूके में है वो. ठीक है, वो कॉर्निश ओग्रे. और ओग्रे है इन लेजेंड्स एंड फेरी स्टोरीज अ क्रूअल जायंट हु ईट्स पीपल. ओग्रे मीन्स होता है कि एक क्रूअल जायंट हु ईट्स पीपल, जो पीपल्स को खा जाता है. और इन कॉमन यूजेज अ वेरी फ्राइटनिंग मैन. कॉमन यूसेज में आप कह सकते हो वेरी फ्राइटनिंग मैन. दैट इज फेरी टेल्स में हमने इसे रीड किया है. एंड हैड स्टेड विथ हिम फॉर 7 years. वो 7 years अपने दोस्त के पास रहा. एंड व्हेन ही अराइव्ड ही सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन. जब वो 7 years बाद आया तो उसने देखा कि चिल्ड्रन उस गार्डन में प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं. चिल्ड्रन उस गार्डन में बहुत मज़े से खेल रहे हैं. एंड दैट what are you doing here? जायंट ने पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो. He cried in a very gruff voice. gruff मतलब rough voice में उन्होंने बच्चों से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो चिल्ला के. तो बच्चों ने क्या जवाब दिया. बच्चे वहाँ से रैन मतलब अवे, वो डर के मारे बच्चे वहाँ से रैन अवे हो गए, भाग गए. And that my own garden is my own garden, said the giant. जायंट ने क्या कहा. My own garden is my own garden, said the giant. Anyone can understand that, and I will allow nobody to play in it but myself. So he built a high wall all around it and put up a notice board. ठीक है, आप फोटोज देख सकते हैं. That उसने बोला कि माई ओन गार्डन इज माई ओन गार्डन. अब जायंट ने चिल्ला कर कहा मेरा गार्डन सिर्फ मेरा गार्डन है, वो किसी और का गार्डन नहीं है. ठीक है, समझ में नहीं आ रहा इतनी सी बात. सिर्फ मैं यहाँ रह सकता हूँ और मैं यहाँ पर खेल सकता हूँ. मैं यहाँ पे रह सकता हूँ और मैं ही यहाँ पे खेल सकता हूँ. और उस दैट इज सो ही बिल्ट अ हाई वॉल ऑल अराउंड इट. तो इसलिए उसने क्या किया, मतलब गार्डन के लवली गार्डन के चारों तरफ हाई वॉल बिल्ड कर दी है. एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड. उसने वहाँ पे नोटिस भी लगा दी, नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा दी. एंड trespassers will be prosecuted. Trespassers will be prosecuted means those who enter somebody's land, property without his or her permission. ठीक है, trespassers means होता था कि those who enter मतलब आप किसी की ज़मीन पे बिना उसकी परमिशन लिए अगर एंटर करते हैं तो वो will be prosecuted, will be punished. उसे क्या होगा, ट्राइड इन कोर्ट ऑफ लॉ. उसे पनिशमेंट दी जाएगी. उसे क्या दी जाएगी, उसे पनिशमेंट दी जाएगी. दैट ही वॉज वेरी सेल्फिश जायंट. वो बहुत ही मतलबी जायंट था, बहुत सेल्फिश जायंट था. एंड द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नो वेयर टू प्ले. जो पुअर चिल्ड्रन थे उनके पास अब कोई जगह नहीं बची थी खेलने की. कहाँ वो खेले.
and that is and that is they tried to play on the road and to play on the road, but the road was very dusty and full of hard stones and they did not like it. जो बेचारे बच्चे थे उनके पास कोई भी खेलने की जगह नहीं थी। उन्होंने रोड पे खेलने की कोशिश की, लेकिन रोड बहुत हार्ड और डस्टी था और हर जगह फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स थे एंड दे डिड नॉट लाइक इट। उन्हें ये पसंद नहीं आया। एंड उसके बाद क्या हुआ कि उन्हें वो पसंद जगह नहीं आई, तो फिर उन्होंने क्या किया, दे यूज टू वंडर राउंड द हाई वॉल व्हेन देयर लेसन्स वर ओवर एंड टॉक्ड अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड। जब वो क्या करते थे, वो वॉल के चारों तरफ वंडर करते थे, घूमते रहते थे। जब उनके लेसन्स ख़त्म हो जाते थे, स्कूल ख़त्म हो जाते थे, तो जब उनके स्कूल ख़त्म हो जाते थे तो वो क्या करते थे, वो गार्डन के चारों तरफ घूमते थे एंड टॉक विथ, मतलब कि वो ब्यूटीफुल गार्डन के बारे में बात करते थे। वो ब्यूटीफुल गार्डन के बारे में बहुत सारी बातें करते थे जो कि इनसाइड दी वॉल था। हाउ हैप्पी वी वर देयर, दे सेड टू ईच अदर। वो एक दूसरे से बोला करते थे कि हम लोग कितने हैप्पी थे वहाँ पर जब हम लोग वहाँ पे खेलते थे। सब एक दूसरे से बात करते हुए बोला करते थे। देन द स्प्रिंग केम एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स। अब and only in the garden of the selfish giant it was still winter। सर्दियों के, देखिए, पूरे सर्दियों के मौसम के बाद पूरे सर्दियों के बाद के मौसम के बाद पूरे देश में स्प्रिंग का मौसम आ गया, ठीक है। और वहाँ पे लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल ट्रीज एंड लिटिल, और मतलब ऑल ओवर द कंट्री लिटिल ब्लॉसम्स, और दैट इज पूरा स्प्रिंग आ गया था, पूरे ऑल ओवर द कंट्री में लिटिल ब्लॉसम्स आ गए थे, लिटिल बर्ड थी। और लेकिन सेल्फिश जायंट के ही गार्डन में अभी भी इट वॉज स्टिल विंटर था। सेल्फिश जायंट के गार्डन में अभी भी क्या था, अभी भी विंटर था उसके गार्डन में। एंड अभी भी विंटर था उसके गार्डन में। दैट इज द बर्ड डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट। अब बर्ड वहाँ पे गाना नहीं गा रही थी। इट एज देयर वर नो चिल्ड्रन, वहाँ कोई बच्चा नहीं था, बर्ड भी गाना नहीं गा रही थी। एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम, और जो ट्रीज थे वो भूल चुके थे कि उन्हें भी ब्लॉसम होना है, ठीक है। एंड ठीक है, एंड दैट इज, मतलब सब, उसने किसी को अलाउ नहीं किया था उसको ब्यूटीफुल गार्डन में। कोई बच्चे नहीं होने के कारण भी दैट इज, मतलब कि क्या हुआ था, वो गार्डन बिल्कुल शांत हो गया था। बर्ड्स ना गाना गा रही थी, ना वहाँ बच्चे खेल रहे थे, और ट्रीज भी बिल्कुल शांत हो गई थी, उसने भी खिलना बंद कर दिया था, ठीक है। और किसी को वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था। एंड दैट इज, क्या हुआ कि once a beautiful flower put its head out from the grass, और एक ब्यूटीफुल फ्लावर मतलब अपना हेड बाहर निकालती है घास के। एक ब्यूटीफुल फ्लावर अपना हेड ग्रास के बाहर निकालती है। बट वेन इट सॉ द नोटिस बोर्ड इट वॉज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन। लेकिन जब वो फ्लावर नोटिस बोर्ड देखती है तो वो बहुत सॉरी फील करती है बच्चों के लिए, और इट स्लिप्ड बैक इनटू द ग्राउंड अगेन, और वो फिर से स्लिप्ड बैक दोबारा ग्राउंड में चली जाती है। एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और फिर वो ग्राउंड में जाकर फिर से क्या करती है, सो जाती है। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट। स्प्रिंग हैज फॉरगॉटन दिस गार्डन, ठीक है। दैट इज द ओनली पीपल दैट
द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट। जो बहुत खुश थे, जो दो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे उस गार्डन में, डैट इज जो स्नो था, जो बर्फ था, एंड दी जो फ्रॉस्ट था, वही लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। एंड स्प्रिंग हैज़ फॉरगेटन दिस गार्डन, और जो स्प्रिंग है वो तो इस गार्डन में आना ही भूल गया है। दे क्राइड, वो आपस में बोल रहे थे, सो वी विल लिव हियर ऑल ईयर राउंड, और वो खुश होके कह रहे थे कि पूरे ऑल ईयर ऑफ राउंड हम लोग यहीं पे अब रहेंगे, यही हमारा घर है। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विथ हर ग्रेट वाइट क्लोथ। जो स्नो है उसने ग्रास पे मतलब कवर्ड कर दिया अपने वाइट क्लोक से। वाइट क्लोक से मतलब बर्फ़ से पूरी तरह से ग्रास कवर्ड हो गया। एंड द फ्रोस्ट पेंटेड ऑल दी ट्रीज सिल्वर, और जो फ्रोस्ट था उसने सारी ट्रीज को सिल्वर में, मतलब कि जो फ्रोस्ट था, जो हवा थी, जो बर्फ़ थी और जो फॉग था, जो कुहासा था, दैट उसने कहा कि स्प्रिंग ने तो ये रास्ता स्प्रिंग भूल ही गया है। और वो लोग आपस में दैट इज दे क्राइड, सो वी विल लिव हियर ऑल ईयर राउंड। दे क्राइड, और उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ पे ऑल ईयर राउंड रहेंगे, मतलब कि पूरे साल अब यहीं पर हम लोग रहेंगे। द स्नो ने पूरे ग्रास पर अपनी छाया बना ली, दैट इज पूरे ग्रास पे वाइट फुल्की स्नो छाया रहा। और फ्रॉस्ट ने पूरी ट्रीज़ को क्या किया, फ्रॉस्ट ने पूरी ट्रीज़ को पेंट किया सिल्वर में, दैट इज फॉग। कुहासे ने पूरे तरह से पेड़ को घेर रखा था, एंड कुहासे ने पूरी तरह से पेड़ को घेर रखा था। दैट Then they invited the north wind to stay with them and he came. और फिर उन लोगों ने नॉर्थ विंड को बुलाया, इनवाइट किया कि आप भी आकर हमारे साथ यहाँ पर रहिए, और नॉर्थ विंड भी वहाँ पर आ गया। दैट इज स्नो, फ्रॉस्ट, नॉर्थ विंड, हे, ऑल दीज हैव बीन प्रेजेंटेड एज कैरेक्टर्स और पर्सन। मतलब स्नो को कैरेक्टर और पर्सन बनाया गया है, फ्रॉस्ट को कैरेक्टर पर्सन बनाया गया है, नॉर्थ से चलने वाली विंड को, दैट इज नॉर्थ विंड को भी कैरेक्टर बनाया गया है, एंड हेल, हेल को भी कैरेक्टर और पर्सन बनाया गया है। जो नॉर्थ विंड है, नॉर्थ विंड इज द चिली विंड। नॉर्थ विंड बहुत चिली ठंड रहती है, बहुत ठंड रहती है। एंड हेल इज द हेल स्टॉर्म रहता है, तूफान। दैट हेल मीन्स की हेल स्टॉर्म। दैट दे, उन्होंने नॉर्थ विंड को इनवाइट किया, मतलब चिली विंड को पूरी तरह से उन्होंने इनवाइट किया कि आके वो उनके साथ रहे, और वो भी एग्री हो गया कि ठीक है, उसने मतलब कि मैं आऊँगा। दैट इज वो आया। He was wrapped in fur and rode all day about the garden and blew the chimney pots down. अब क्या हुआ कि he was wrapped in fur, वो फर से पूरी तरह से घिर गया, and मतलब उसने आपको घेर लिया। That this is a delightful spot, he said. We must ask Hall on a visit. बिल्कुल चिली ठंड हो चुकी थी, और चिली ठंड में क्या हो रहा था कि he was wrapped in fur, वो पूरी तरह से फर में रैप था, और he rode all day about the garden and blew the chimney pots down. अब वो पूरी तरह से क्या था, पूरी गार्डन में ठंडी हवा चला देता, और दैट इज कि मतलब देन दे इन्वाइटेड दी नॉर्थ विंड को जैसे ही बुलाया तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड हो गई कि दैट इज ही वॉज रैप्ड, वो रैप्ड हो गया दैट इज फर्स में, एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन, और वो रोड कर रहा था ऑल डे अबाउट द गार्डन के बारे। दैट इज
ही वॉज रैप्ड इन फर, वो रैप्ड था फर से, जो हमारा नॉर्थ विंड था वो रैप था पूरा फर से, और वो एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन, वो हमेशा रोड गरजता रहता था पूरे गार्डन में पूरे दिन, एंड ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन, और जो चिमनी पॉट्स है जिसमें आप आग जलाते हो और जो चिमनी ऊपर लगी रहती है, तो जो चिमनी पॉट्स हैं उसमें भी वो क्या करता था, पॉट्स डाउन, उनको भी वो बंद कर देता था। दिस इज़ अ डिलाइटफुल, वो नॉर्थ विंड कहता है कि ये बहुत ही डिलाइटफुल जॉयफुल स्पॉट है, ठीक है। ही सेड वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट, हमें हेल को भी यहाँ बुलाना चाहिए, डैट इज़ हेल बर्फ, जो मतलब बर्फ कह सकते हो, ओले, डैट इज़ वी मस्ट आस्क हेल ऑन टू विजिट, ओले जो ओले होते हैं, दैट इज़ हेल स्टोन, जो ओले गिरते हैं उसको भी हमें यहाँ पे बुलाना चाहिए। सो द हेल केम, हेल भी आ गया, वो भी हर दिन 3 घंटे, दैट इज क्या हुआ, एवरी डे फॉर 3 hours ही rattles on the roof of the castle till he broke most of the slate, and then he ran around and round the garden as fast as he could go। and क्या हुआ था कि he was dressed in grey and his breath was like ice। अब वो क्या करता था कि मतलब वो ओले पड़ते हैं, तो डैट मतलब एवरी डे वो 3 घंटे के लिए रैटल्ड मतलब कि आवाज़ें, थर आवाज़ें जब बर्फ़ गिरता, ठीक है, जब तक उस छत की जो स्लेट थी वो टूट नहीं गई तब तक वो करता था, और पूरे गार्डन के अराउंड वो दौड़ता रहता था जितनी तेज़ वो जा सकता था, और जो दैट इज़ आप कह सकते हो कि वो मतलब पूरे गार्डन में बहुत तेज़ी से घूमता रहता था, राउंड एंड राउंड अपने गार्डन में बहुत घूमता था। और ही वॉज ड्रेस इन ग्रे, उसने कौन से कलर की ड्रेस पहनी थी, दैट इज़ ग्रे कलर की ड्रेस पहनी थी। एंड हिज ब्रीथ वॉज लाइक आई, और जो उसकी सांस थी वो क्या थे, मतलब कि वो आइज मतलब कि आप कह सकते हो कि सिमली है, या दैट उसकी जो सांस है वो बिल्कुल आइस, ठीक है, फायर आइस की तरह। एंड दैट ये आइस हमारा सिमली है कि एक चीज़ दूसरे जैसी है, ठीक है, सिमली दैट इज, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। और जो उसकी सांस थी, दैट अगर आप ये बोलते हो कि दैट इज ब्रेथ वॉज लाइक आइस, तो वो एक सिमली है, ठीक है, दैट इज वो एक सिमली है। एंड ठीक है, ब्रेथ वॉज लाइक आइस मतलब बर्फ की तरह वो ठंडी है। एंड आई कैन नॉट अंडरस्टैंड why the spring is so late in coming। आप मतलब एक इमेजिनेशन करो कि पूरा दिन अगर ब्लैक एंड वाइट लगे, ग्रेइश लगे, तो आपको कैसी फीलिंग आई थी, आएगी, मतलब बहुत सैड सा, उदासी सा लगेगा, ठीक है। जब मतलब कि ब्राइट कलर्स आते हैं फ्लावर्स के तो हमें बहुत खुशी होती है। I cannot understand why the spring is so late in coming। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये स्प्रिंग मतलब जो सेल्फिश जायंट है वो कह रहा है कि मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो स्प्रिंग है ये मतलब आने में इसको इतनी लेट क्यों हो रही है, ये जो स्प्रिंग है उसको आने में लेट क्यों हो रहा है। एंड that as her sit at the window and look out at his cold white garden,
आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर। और वो विंडो के पास बैठ जाता है और लुकड आउट एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन। वो अपने कोल्ड मतलब ठंडे और मतलब बर्फ़ से घिरे हुए गार्डन को देखता है। और उसके बाद से वो क्या करता है दादर, वो क्या कहता है कि आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर। मतलब मैं को होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि हाँ वेदर में कुछ चेंजेस आ जाए। बट द स्प्रिंग नेवर केम नॉट द समर। लेकिन स्प्रिंग कभी नहीं आया और समर भी कभी नहीं आया। स्प्रिंग कभी नहीं आया एंड समर भी कभी नहीं आया। दैट the autumn gave golden fruit to every garden, but to Giant's garden she gave none. जो ऑटम था वो सबको मतलब गोल्डन फ्रूट देता था। एवरी गार्डन में ऑटम के टाइम पे क्या होता था, गोल्डन गार्डन होता था। लेकिन जो जायंट का गार्डन था वो क्या देता था, दैट इज जायंट का गार्डन उसे मतलब शी गेव नथिंग, मतलब वो उसको कुछ भी नहीं देता था। ठीक है एंड ठीक है, और उसने कहा कि बट टू जायंट गार्डन मतलब वो कुछ नहीं देता था ऑटम के टाइम। ही इज टू सेल्फिश शी सेड दैट as he says that the autumn gave golden fruit to every garden, but to the giant garden she gave none. that जो autumn है वो she है कि वो मतलब that ही जो ऑटम है वो जायंट के गार्डन को कुछ नहीं देती थी। ही इज़ टू सेल्फिश। जो ऑटम है वो क्या कहती थी कि ये जो जायंट है वो बहुत सेल्फिश है। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रोस्ट एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज। दैट मतलब उसने कहा कि ये बहुत सेल्फिश है जो जायंट है। सो यहाँ पे मतलब जायंट के गार्डन में हमेशा विंटर रहता था। जायंट के गार्डन में हमेशा विंटर रहता था एंड द नॉर्थ विंड था, हेल था, फ्रॉस्ट था और स्नो। ये सब लोग मिलकर पेड़ के ऊपर अबाउट थ्रू द ट्रीज ये लोग डांस कर रहे थे खुशी से। ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग डांस कर रहे थे खुशी से। One morning, the giant was lying awake in bed when he heard some lovely music. One morning, that is, and it sounded so sweet to his ears that he thought it must be the king musicians passing by, and it was really only a little linnet singing outside his window. That is linnet a brownish song bird होती है, found in Europe में वो मिलती है। That is, and it seemed to him to be the most beautiful music in the world. Then the hail stopped dancing over his head, and the north wind ceased roaring, and the delicious perfume came to him through the open casement. I believe the spring has come at last, said the giant, and he jumped out of bed and looked out. He jumped out of bed and looked out. That casement piece होता है window that opens on hinges like a door. आज एक मॉर्निंग क्या होता, जो जायंट था वो जगह बेड पे लेटा हुआ था, मतलब कि लेटा हुआ था, जगा हुआ था। उसने क्या सुना, एक लवली म्यूज़िक सुनी। उसने क्या सुना, एक बहुत ही लवली म्यूज़िक सुना उसने। उसे इतना स्वीट लगा कि मतलब ऐसा लगा कि बाहर दादर उसे क्या लगा कि मतलब बाहर राजा के जो म्यूजिशियन
दैट इज राजा की जो बैंड है जो अच्छे से म्यूज़िक बजा के वहाँ से जाते हैं तो उसे लगा कि वही लोग वहाँ से गुजर रहे हैं. It was really only a little Lennon singing outside his window. That it was really में क्या था, एक लिटिल लीनेंट ब्राउनिश सॉन्ग बर्ड थी जो यूरोप में मिलती थी.